जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा व्रत की विधि के बारे में। प्रत्येक मास की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं और पूर्णिमा का अर्थ होता है समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर जो मनुष्य लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं उन्हें उनके समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी कामना हो उनकी श्री लक्ष्मी नारायण उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। इसके अलावा चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार आते हो या फिर आप शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहते हो, तो आपको चंद्रमा की पूजा करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे घर के मालिक होते हैं और जन्म कुंडली का चौथा घर होता है माँ का मन का। इसके अलावा सुख समृद्धि का, आपके घर में सुकून कितना है, शांति कितनी है, आपस में आपके रिश्ते कैसे हैं, यह आपकी जन्म कुंडली का चौथा घर बताता है। आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर में वाहन का और घर का सुख देखा जाता है, मतलब चौथा घर आपका ठीक है जन्म कुंडली का, तो आपके अच्छा घर मिलेगा, अच्छे वाहन मिलेंगे। तो इसके लिए चंद्रदेव की आराधना अत्यंत आवश्यक है और चंद्रदेव की पूजा पूर्णिमा पर करें तो आपको इन सभी प्रकार की सुविधाओं की, सुख की प्राप्ति हो जाती है। अगर जन्म कुंडली का चौथा घर कमज़ोर है, पीड़ित है, खराब है, तो ऐसी अवस्था में माँ से आपके रिश्ते खराब होंगे, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा। तो माँ से आपके रिश्ते मधुर हो, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भी पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, जैसे कि शनि से, राहु से, केतु से रिष्ट है, मंगल से रिष्ट है, तो मतलब क्रूर ग्रहों से रिष्ट है, तो फिर उनके साथ में है तो आपका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे में आप पूर्णिमा का व्रत धारण करके चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं और इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चंद्रमा की पूजा तो सभी के लिए आवश्यक है। आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कब से शुरू करें? देखिए, अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा या फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा या फिर जैसे कि चैत मास की पूर्णिमा, जो कि साल की पहली पूर्णिमा है, मतलब हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है चैत मास की पूर्णिमा। तो आप चैत मास की पूर्णिमा से आरंभ कर सकते हैं। तो पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा से, मतलब किसी भी महीने से पूर्णिमा से आप पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और अब बात करें कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प किस प्रकार से लेना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर लीजिए। वैसे पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग के वस्त्रों का महत्व होता है, लेकिन सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती हैं। तो ऐसे में शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके, जैसे कि लाल,
पीले, गुलाबी या अगर सफ़ेद रंग के भी हैं धारण करें तो उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पूरी तरह से श्वेत ना हो वस्त्र। तो शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके सौभाग्यवती महिलाएं किसी भी देवी देवता की आराधना करें तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके लिए तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। आप चाहे तो थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं और थोड़ी सी रोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं, व्रत धारण करते हैं, अगर हम भगवान सूर्य की पूजा ना करें तो पहले तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो भगवान सूर्य को जी प्रत्यक्ष देवता है, उनकी आराधना सबसे पहले करते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। जिस दिन से आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करते हैं तो पहले व्रत में हम संकल्प लेते हैं। तो इसके लिए अपने दाहिने हाथ में आपको अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना है कि आज से आप व्रत धारण करेंगे पूर्णिमा तिथि का। तो भगवान आप पर कृपा करें कि आप इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाए। व्रत की संख्या निर्धारित कीजिए, कितनी संख्या में आप व्रत करना चाहते हैं। इसके बाद जो भी आपकी कामना हो, जिस कामना से निमित्त आप यह व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना का संकल्प कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना अगर आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हित में हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करने की कृपा करें और आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत है, पुष्प है, जल है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आज से आपका पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो गया। कितनी संख्या में यह व्रत करें, पहला प्रश्न होता है कितनी संख्या में करें। देखिए, पूर्णिमा का व्रत हमें कम से कम 1 वर्ष जरूर करना चाहिए। जिसे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष पूर्णिमा का व्रत होता है 32 पूर्णिमा का व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त 32 पूर्णिमा का व्रत कर लें, ऐसे भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है तो 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सत्यनारायण की पूजा कीजिए। फिर यथाशक्ति, यथासंभव जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई इत्यादि, उसका भोग लगा सकते हैं। देखिए, आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर खीर का भोग लगता है भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी हम करते हैं। तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान को भोग लगता है चूरमा का, जो आटे का चूरमा हम बनाते हैं घी में भूनकर और उसमें शक्कर मिलाकर उसको भोग लगता है। पंचामृत का भोग लगता है। तो सुबह की पूजा में इतना सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। सुबह की पूजा में आप साधारण विधि से कर लीजिए, पंचोपचार विधि से। फिर दिन में आप यह सभी वस्तुएं तैयार करके भोग की वस्तुएं, खीर और पंचामृत इत्यादि और पंजीरी, चूरमा और यह सभी वस्तुएं शाम की पूजा में आप अर्पित कर सकते हैं। अगर सुबह बन जाता है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर सुबह इतना नहीं हो पाता है तो आप शाम की पूजा में आप यह सभी वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। सुबह की पूजा में यथाशक्ति, यथासंभव भोग लगा दीजिए। फिर आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और कम से कम 108 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुनी जाती है, तो आप चाहे तो सुबह भी सुन सकते हैं कथा, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं। कथा के वीडियो हमारे चैनल पर भी अपलोड होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी और पूर्णिमा व्रत की कथा भी, तो आप लोग यहाँ से भी सुन सकते हैं। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि पर हम किन किन देवताओं की आराधना कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण भगवान चंद्रमा देव की आराधना इसमें विशेष होती है। और इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती, क्योंकि शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, तो शिव की पूजा से चंद्रमा की स्वतः पूजा हो जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की आराधना की जाती है। तो यह सभी देवी देवता जिनकी आराधना हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के अलावा आपको शिवलिंग का अभिषेक भी जरूर करना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। सफ़ेद पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हैं शिवलिंग पर अर्पित करके उनकी आराधना कीजिए और भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा समान रूप से करना है। पूर्णिमा पर शाम की पूजा कैसे करें? देखिए, शाम की पूजा से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब या फिर कमल के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी के भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस पर यानी कि पूर्णिमा तिथि के संध्या काल में जो हम लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो बहुत सिद्ध उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। शाम के समय भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। आपको तो एक पात्र लीजिए, आप पात्र चांदी का ले सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। चांदी ना हो तो आप स्टील का भी, पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे का पात्र प्रयोग नहीं करना है। चंद्रमा को अर्घ्य हम देते हैं कच्चे दूध से, तो गाय का कच्चा दूध मिले तो श्रेष्ठ है, गाय का ना मिले तो भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो, बस कच्चा दूध होना चाहिए। पात्र में कुछ बूंदे गंगा जल की लीजिए, फिर कच्चा दूध, इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। आप इस पात्र से आपको डालना है थोड़े से अखंडित चावल, मतलब अच्छा थोड़ी सी मिश्री या फिर बतासा, चीनी या फिर शहद, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। थोड़े से पुष्प डाल लीजिए, जैसे कि सफ़ेद पुष्प हो या फिर गुलाब का पुष्प हो, गेंदे का फूल पुष्प हो, कोई भी पुष्प आप डाल सकते हैं। फिर चंद्रमा देव को देखते हुए आपको अर्घ देना है, तो अपने सामने एक पात्र रख लीजिए जिसमें आप अर्घ देंगे, उसी पात्र में आपको अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र है यह, जिस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। फिर धूप दीप इत्यादि अर्पित करके चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको परिक्रमा करना है, 3 बार परिक्रमा करना है। जैसे हम सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं एक ही स्थान पर खड़े होकर, उसी प्रकार से आप 3 बार चंद्रदेव की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर लीजिए और जो भी आपकी कामना हो चंद्रदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत हमें करना है। सुबह से लेकर शाम तक की पूजा का यह नियम होते हैं। अब बात करें कि अगर हम व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं।
कोई भी सा फल खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं या फिर जूस भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा का व्रत करते हैं। और देखिए तिथि का जो व्रत होता है, जैसे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं या फिर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, मतलब किसी भी तिथि का जो व्रत होता है उसमें नियम यह होता है कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक हम अन्न का सेवन ना करें। और जो वार के व्रत होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार या फिर बृहस्पतिवार, मतलब जो भी वार के दिन के व्रत होते हैं उनमें सुबह सूर्योदय के बाद लेकर सूर्यास्त तक का नियम होता है। सूर्यास्त के बाद हम अन्न का सेवन करते हैं। तो नियम के अनुसार अगर देखें तो आप पूर्णिमा व्रत में आपके अगले दिन ही भोजन करना चाहिए, मतलब पूर्णिमा के दिन पूरे तरह से फलाहार करते हैं, सुबह भी और शाम को भी। और अगले दिन उठकर स्नान इत्यादि करके विधि विधान से भी श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करके हैं। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को ही भोजन कर लेते हैं, तो बहुत यह गलत नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि मीठा भोजन करना है। अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो फिर आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। जो हम भगवान का भोग लगाते हैं, जैसे कि खीर का या फिर पंजीरी का या फिर जो भी आप भोग में अर्पित करते हैं भगवान को, उसे ही प्रसाद के स्वरूप में खाकर आप अपना व्रत खोलते हैं। तो अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो मीठा भोजन करेंगे, नमक का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अगले दिन भोजन करते हैं, मतलब पूर्णिमा के अगले दिन, तो फिर आप सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद से शुद्ध और सात्विक नमक वाला भोजन आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पूर्णिमा व्रत के नियम होते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी कामना से इस व्रत को धारण करता है। पुरुष भी कर सकते हैं इस व्रत को, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, मतलब कुंवारी कन्याएं भी व्रत धारण कर सकती हैं योग जीवन साथी की कामना से। तो व्रत कोई भी कर सकता है, किसी भी कामना से कर सकते हैं। बहुत ही साधारण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा पर सभी को करना चाहिए। आप व्रत करते हो तो भी कीजिए, व्रत नहीं करते हैं तो भी कीजिए, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। और आप जानते हैं कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत का उद्यापन कैसे करना है देखिए, जितनी संख्या में व्रत का संकल्प आपने लिया है उतनी संख्या का दान व्रत पूर्ण होने के बाद आपको व्रत का उद्यापन करना है। तो अच्छा यह हमें होगा कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा व्रत का उद्यापन करवाइए। तो ब्राह्मण विधि विधान से व्रत का उद्यापन करवा देते हैं और ब्राह्मण का भोजन भी होता है। आपके घर में दान दक्षिणा भी आप दे पाते हैं। तो बहुत सारे जो दोष होते हैं व्रत के दौरान उससे हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो उद्यापन अगर ब्राह्मण से करवाते हैं तो उनके द्वारा जो विधि विधान से उद्यापन संपन्न होता है तो इसके व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रयास कीजिए, ब्राह्मण के द्वारा आप उद्यापन करवाइए। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी आपके यहाँ, ब्राह्मण के द्वारा और विधि विधान से पूजा हो जाएगी। ब्राह्मण को दान दक्षिणा तो देंगे, आपके व्रत का उद्यापन हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, स्वयं से ही उद्यापन करना चाहते हैं, तब कैसे करें? तब जिस प्रकार से आप प्रत्येक पूर्णिमा पर व्रत करते हैं उसी प्रकार से अंतिम पूर्णिमा पर भी आप व्रत धारण करेंगे। कलश की स्थापना करके विधि विधान से 16 प्रचार विधि से लक्ष्मी नारायण की पूजा और भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। पूर्णिमा व्रत की कथा और भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लीजिए। इसके बाद आपको आहुति देती हैं, अर्थात हवन करना है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको हवन करना चाहिए। मान लीजिए प्रत्येक पूर्णिमा पर आप नहीं
कर पाते हैं तो भी उद्यापन वाले दिन हवन अवश्य करना चाहिए। घर में थोड़ी सी अगर आप कर लेते हैं, कम से कम 108 बार आपको मंत्रों द्वारा हवन अवश्य करना है। भगवान विष्णु के मंत्र द्वारा हवन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के द्वारा अर्थात श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा हवन कर सकते हैं। मतलब पूर्णिमा के व्रत में आपने जो भी मंत्र जाप किए हैं उन मंत्रों के द्वारा हवन कर सकते हैं। आप हवन करने के बाद आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी है और शाम की पूजा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। भगवान भोलेनाथ से, चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत, आपकी पूजा स्वीकार करे और पूर्णिमा के दिन इन व्रतों को दौरान जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक आपसे हुई हो, आपके परिवार के द्वारा हुई हो तो भगवान उसे क्षमा करें और आप अपनी कृपा बनाए रखें। आपके व्रत, आपकी पूजा का शुभ फल आपको प्रदान करें। इस प्रकार से आपको व्रत का समापन होता है। शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन अपना भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाइए। मान लीजिए ब्राह्मण को बुलाने में असमर्थ हैं या फिर ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में ब्राह्मण के लिए भोजन की सामग्री मतलब कच्ची भोजन की सामग्री, इसके साथ ही खीर की सामग्री जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हैं। दक्षिणा दीजिए। सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि चांदी इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री निकालने के बाद ही आपको स्वयं भोजन करना है। वैसे एक और नियम आपको करना है, प्रत्येक पूर्णिमा पर जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले दान की सामग्रियाँ निकालेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री दक्षिणा के साथ निकालना है और इसे किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, किसी मंदिर में दान करना है। और फिर अंतिम पूर्णिमा पर अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप अधिक मात्रा में भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ब्राह्मण जोड़े में अगर भोजन कराए जाते हैं जैसे कि पतित, तो उनका फल बहुत अधिक होता है। प्रयास की इसी प्रकार का करना चाहिए कि हम व्रत करें तो कम से कम उसके कुछ नियम का पालन करें तो कर ही पाएँ। पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कितनी पूर्णिमा के बाद करें? देखिए 32 पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो 33वें पूर्णिमा पर आपको व्रत का उद्यापन करना है। मान लीजिए आपसे इससे कम पूर्णिमा है कि व्रत का संकल्प लिया है, जैसे कि 11 पूर्णिमा, तो 11 पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए। 12वें पूर्णिमा पर आप व्रत का उद्यापन करेंगे। मतलब व्रत को पूरा करने के बाद अगला जो व्रत होता है उसमें हम व्रत का उद्यापन करते हैं। पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, बीच में पीरियड्स आ जाता है, शुद्ध पातक होता है, तब क्या करें? देखिए पीरियड्स में आपको व्रत उसी प्रकार से धारण करना है। बस आप कामिक पूजा नहीं कर सकते हैं। मंत्रों के जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं। इसी प्रकार से कथा आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। लेकिन अगर शुद्धक है, पातक है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत मान कीजिए, घर का शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद से आप अपना व्रत फिर से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि 32 पूर्णिमा में क्या प्रत्येक पूर्णिमा पर 32 दीप दान करना होता है? देखिए आप चाहे तो कर सकते हैं, दीप दान करना श्रेष्ठ ही होता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा पर आप ना कर पाए तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करते हैं उस दिन आपको 32 दीप दान करना होता है। आप चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में जाकर कीजिए, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। वैसे घर के आसपास अगर मंदिर है तो आपको मंदिर में दीपदान प्रत्येक पूर्णिमा पर जरूर करना है। श्रद्धा भाव से
पूर्णिमा का व्रत करने से कोई भी ऐसी कामना नहीं हो जो पूर्ण ना हो। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो जो बहुत समय से अधूरी हो, उसके लिए आपको 32 से पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और प्रत्येक पूर्णिमा पर यह 3 काम जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है और घर के आसपास अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो वहाँ जाकर दीप दान करना है। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर ना हो तो ऐसे में कोई भी मंदिर हो, वहाँ जाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीप दान करना चाहिए। बस यह 3 काम कर लीजिए, आपकी कोई भी काम ना हो। पूर्णिमा का व्रत समाप्त होते ही से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और अगर कोई प्रश्न रह गया है आपके तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जल्द ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।